ओके, सो अभी आप लोगों को एनीबॉडी हैविंग द डाउट फॉर क्लास सिलेक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं? सब एक्सेस का ही खेल है। सिलेक्टर मतलब क्या है, हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टीज एचटीएमएल में ऐड की, अभी उसको मुझे एक्सेस करना है सीएसएस के अंदर, तो वो कैसे एक्सेस करते हैं, वो ही सिलेक्टर का मीनिंग होता है। ठीक है, सिलेक्टर का पर्पज ही वही है, हम लोग को एन नंबर ऑफ चीजें अपने एचटीएमएल में देंगे, अभी उसको सीएसएस के अंदर कैसे एक्सेस करना है वही हमको सीखना पड़ता है। तो अभी आपको मैंने दो सिलेक्टर बताया, एक टैग सिलेक्टर, देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू फॉर क्लास सिलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आईडी से आईडी सिलेक्टर, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, एनीबॉडी हैविंग अ डाउट रिलेटेड टू क्लास सिलेक्टर, एक्सेस कैसे करते क्लास सिलेक्टर को, जस्ट राइट इट फास्ट। ओके अक्षय, नो डाउट नो डाउट, वी फॉलोड बाय क्लास नेम, we use dot followed by class name and curly braces, perfect, perfect answer। डॉट यूज करना है, बाय फॉलोड बाय क्लास नेम एंड करली ब्रेसेस, करेक्ट। सारी सीएसएस प्रॉपर्टी करली ब्रेस में ही लिखना है आप लोगों को, ये कभी भूलना नहीं है। डॉट फॉलोड बाय क्लास नेम देन करली ब्रेसेस, करेक्ट है। नो डाउट नो डाउट, ओके। आप लोगों को ये घर पे जाके ट्राई करना है, जितने भी सिलेक्टर मैंने बता रहा हूँ अभी। ठीक है, हेलो, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिलेक्टर, दैट्स आईडी सिलेक्टर। अभी आईडी सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर को कैसे यूज करते हैं? आईडी, जैसे अभी एक मैं टैग उठा रहा हूँ, अभी मैं टैग ले लेता हूँ एक पी टैग। तो आईडी सिलेक्टर को ना एक्सेस करने के लिए आपको आईडी नाम का एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, डबल कोट इक्वल्स टू आईडी का आपको नाम रखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को क्लास का नाम रखा हुआ है, वैसे ही हम लोगों को आईडी का भी हम लोग नाम रखते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लास के अंदर क्लास का नाम रखा था, वैसे ही हमको आईडी के अंदर आईडी का नेम रखने का है। तो अभी आईडी का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे क्लास का नाम भी वी हैव राइट्स टू पुट एनीथिंग। अभी मैं रखता हूँ दिस विल बी टी एक्स टी। ठीक है, मैंने आईडी का नाम टी एक्स टी रखा हुआ है। तो अभी मुझे आईडी सिलेक्टर को कैसे एक्सेस करने का है, तो मैंने ये नाम कॉपी कर लिया है यहाँ से। और अभी एक्सेस करने के लिए ना, आईडी सिलेक्टर एक्सेस करने के लिए आपके पास होता है हैश। अभी पैराग्राफ है, तो इसके अंदर हम लोगों ने डेटा कुछ डाला है क्या? ओके, डाला है, दिस विल बी आईडी सिलेक्टर डाला हुआ है। बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ इसको भी। दिख रहा है आपको आईडी सिलेक्टर? एक सेकंड, मार्जिन दे देता हूँ मैं आपको, इसका स्टिकी नहीं होगा ऊपर में।
दिख रहा है आपको आईडी सिलेक्टर? ये आईडी सिलेक्टर है, देख रहे हो? हैश आईडी सिलेक्टर को यूज करने के लिए है ना, हैश वर्ड हम लोगों को हैश कीवर्ड यूज करना पड़ता है, हैश और फॉलोड बाय आईडी का नाम। ठीक है, और एक चीज इसमें ये बतानी है, मैं ना ये आईडी सिलेक्टर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नहीं डाल सकता। वही डिफरेंस है आईडी और क्लास में। आईडी सिलेक्टर एक पेज में उसका नाम एक यूनिक ही होना चाहिए। अगर मैंने txt एक जगह पे लिखा है तो आई कैन नॉट यूज सेम नेम इन अदर एचटीएमएल टैग। ये क्लास नेम और आईडी में एक ही डिफरेंस है। ठीक है, क्लास का कैसा है, मैं दो जगह पे क्लास में आई दो नहीं, आई कैन यूज 100 टाइम्स क्लास नेम ऑन एनी एचटीएमएल टैग। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था स्पैन टैग को ही मैं कॉपी करके यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ अपर केस रखता हूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आईडी के अंदर ऐसा डालता हूँ ना तो इट्स नॉट स्टैंडर्ड वे, और इससे हम लोगों को प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। एचटीएमएल तो आपको दिखा देगा आउटपुट, बट दिस इज द बेस डिफरेंस। आईडी देखो मैंने यहाँ पे डाला है ना तो वो आ तो गया है उसका, क्योंकि ब्राउजर्स को प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम हम लोगों को आता है जब हम इस पे एक्चुअल डायनामिक प्रोग्रामिंग करेंगे, जब इस पे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जब इस पे हम लोग जेक्यूडी लिखेंगे, तब हम लोगों को प्रॉब्लम आता है। क्योंकि ये जो एचटीएमएल पेज बना है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर यूनिक एक आईडी सिलेक्टर होता है, और आईडी सिलेक्टर ऑलवेज बी यूनिक, वो रिडंडेंट नहीं होने चाहिए। ये एक ही डिफरेंस है आईडी और क्लास के अंदर, इसीलिए हम लोग आईडी सिलेक्टर भी मैं यहाँ पे कोई दूसरा बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे txt1 रख सकता हूँ, 123 रख सकता हूँ, कुछ भी। और क्लास के नेम में हम लोग ये ऐसा कैमल के हम लोग जैसा टेक्स्ट यूज किया है वैसे ही हम लोग 123 भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज ऑल दिस काइंड ऑफ नेम। मैं ऐसा कुछ भी नाम डाल सकता हूँ 123, मुझे लगता है ये नहीं चलेगा, ये ऐसा हैश वगैरह ये नेम एक्सेसिबल नहीं होंगे। लेकिन कैमल केस, ये वो अल्फाबेट, दीज थिंग्स यू कैन यूज नंबर्स एंड ऑल, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड एनीवन बाय एनीवन। ओके, ऑलवेज यूज टेक्स्ट। तो आईडी सिलेक्टर आपको समझे, आईडी सिलेक्टर एक्सेस करने के लिए हम लोग हैश कीवर्ड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय नेम, फॉलोड बाय आईडी नेम। समझा आपको आईडी सिलेक्टर? मैं आपको यहाँ पे डाल के दूंगा सो डैट यू विल अंडरस्टैंड। आप जब भी घर पे जाओगे तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो पूरे फाइल को। आईडी सिलेक्टर विल एक्सेस विथ हैश एंड आईडी नेम। ठीक है, समझ गया आप लोगों को? और क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है जल्दी बताओ मुझको, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। टेल मी क्विकली, या क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है? ओके, क्लास डिनोट बाय डॉट एंड आईडी डिनोट बाय हैश। ठीक है, ग्रेट। एवरीबॉडी अंडरस्टूड आईडी सिलेक्टर? अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो जस्ट राइट यस इन द चैट। जल्दी करो, वी हैव अ वेरी फ्यू मिनट्स लेफ्ट। नो डाउट, नो डाउट। डॉट विथ क्लास नेम अदिति फाइन। यस, ओके, गुड।
सो क्लास और आईडी का आपको डिफरेंस अपने नोटपैड में लिख के रखने का है। क्लास और आईडी यूनिक होना चाहिए और एक पेज में एक ही हम लोग आईडी हम लोग ऐसे मल्टीपल रख सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट नेम, पर एक बार हम लोगों ने आईडी एक नेम का रखा है ना तो उसको एक ही जगह पे रखना है। लाइक यहाँ पे अगर आईडी मैंने txt यूज किया हुआ है तो ये नेम मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, मैं आईडी वैसे मल्टीपल डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे एक आईडी लिख सकता हूँ और उसके अंदर मैं प्रशांत लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आईडी का नाम अभी कैसा है, डिफरेंट है। ये टाइप का आईडी मैंने अभी तक डिक्लेयर किया था क्या, नहीं किया है। क्लास नेम और आईडी नेम हम लोग डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्लास नेम भी प्रशांत है यहाँ पे अभी और आईडी का नाम भी प्रशांत है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्लास को एक्सेस हम लोग डॉट से कर रहे हैं और आईडी को एक्सेस हम लोग हैश से करेंगे। कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला है आपके कोड में। हम लोग अपने वेब पेज के अंदर एन नंबर ऑफ आईडीज डाल सकते हैं, हम लोग अपने वेब पेज के अंदर एन नंबर ऑफ क्लास एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आईडी यूनिक होना चाहिए। क्लास हम लोग बहुत सेम क्लासेस हम लोग मल्टीपल टाइप्स में ऐड करते हैं। याद रखना है, आई नो यू गाइज विल फॉरगॉट, अगर नहीं याद नहीं रख पाओगे तो जस्ट नोट करके रख दो, नहीं तो ये चीज़ है ना आप लोगों को नेट से निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। So better to write it somewhere. मी स्वतः बंद करी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट मूव टू। हाँ, अभी एक चीज आपको बता दूं, अभी देखो, अभी हम लोगों ने जो 3 सिलेक्टर देखे ना, टैग सिलेक्टर, पहला टैग सिलेक्टर देखा मैंने हम लोगों ने, ठीक है, टैग सिलेक्टर देखा है, देन वी चेक क्लास सिलेक्टर और देन वी लर्न आईडी सिलेक्टर। ये तीनों सिलेक्टर से ना पूरा वेबसाइट बन जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हो आपको अगर ये 3 सिलेक्टर आते हैं तो। लेकिन अगर आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने का, आप लोगों को बहुत स्मार्ट डेवलपर बनने का है ना, तो उसके लिए कुछ एडवांस सिलेक्टर्स आए हुए हैं, तो अभी आपको वो बता देता हूँ। तो एडवांस सिलेक्टर, जैसे जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड वेब पेज के अंदर जाओगे, जैसे फेसबुक जैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट है, तो एडवांस सिलेक्टर्स बहुत यूज होते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एडवांस सिलेक्टर चेक कर लेते हैं जो यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ड्यू टैग को मैंने क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है एक क्लास का नाम रखा है मैंने रैपर, क्योंकि एक डिव के अंदर मैं बहुत सारे टैग लिखने वाला हूँ, ये पी टैग लिख दिया मैंने। दिस विल डमी टैग, ओके, पी टैग, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्पैन टैग। ध्यान से देखो, एवरीबॉडी हैव द विजिबिलिटी ऑफ माय स्क्रीन, राइट? पी टैग, पी टैग। अभी कॉम्प्लिकेटेड कोड लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली, बहुत सिंपल है, सिर्फ टैग के अंदर टैग लिखते जा रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब एक सिंपल एचटीएमएल कोड मैंने लिखा है, एक डिव टैग लिखा था, उसके अंदर 3 पी टैग डाले हैं, उसके बाद स्पैन टैग, उसके बाद और एक पी टैग, उसके बाद एक डिव, और एक डिव के अंदर और 2 पी टैग। इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे, रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, आउटपुट देख रहे हो स्क्रीन पे?
ये देखो सारे पी टैग यहाँ पे दिख रहे, देन नेक्स्ट स्पैन, देन अगेन पी टैग, देन उसके अंदर div टैग के अंदर अगर और पी टैग है। ओके, तो अभी जब अभी आपका जैसे कोड ऐसे बढ़ता जाता है तब वो ऐसे ही दिखता है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक सिलेक्टर, उसका नाम, ये सिलेक्टर का नाम तो ऐसे कुछ है क्या पता नहीं, पर इसको एक्सेस कैसे करते वो आपको बता देता हूँ। ये ग्रेटर देन सिलेक्टर ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं, सिलेक्टर। ग्रेटर देन सिंबल सिलेक्टर, ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रेटर देन सिंबल मैंने दिया है। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करने का, अभी आपके जैसा भी आप वेब पेज बनाओगे और आप बोलोगे कि मुझे ना ये जो पी टैग दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये फर्स्ट लाइन में जो पी टैग आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले लाइन पे, उसको ही सीएसएस प्रॉपर्टीज लगानी है। बाकी ये जो उसके कोई भी अगर दूसरी टैग है उसको सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं लगनी चाहिए, या कोई डिव के अंदर पी टैग होगा उसको सिलेक्ट सीएसएस टैग ने उसको वो सॉरी उसको सीएसएस नहीं लगना चाहिए बेसिकली। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये पी टैग है, जो मेरे फर्स्ट लाइन में पी टैग्स है ना, उनको ही सीएसएस लगना चाहिए इनिशियल लाइन में, ये वाले देख रहे हो, ये पेरेंट है और पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड है ना, इनिशियल फर्स्ट चाइल्ड, उसको ही वो सिलेक्ट सीएसएस अप्लाई होना चाहिए, बाकी ये जो ग्रैंड चाइल्ड है उसको नहीं लगना चाहिए। स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, थोड़ा ये एक्सपांड करते हैं। ये मेरा एक रैपर क्लास है, उसके अंदर ये जो पी टैग्स है सारे इसको ही सीएसएस लगनी चाहिए, ये एक पी टैग को लगना चाहिए, ये दो पी टैग है इनको ही लगना चाहिए, और ये जो डिव के अंदर ये जो पी टैग्स है ना उनको नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या कर सकते हो, इसके लिए आपके पास ऑप्शन, आप लोग डायरेक्ट टैग सिलेक्टर नहीं यूज कर सकते, टैग सिलेक्टर यूज किया तो सारे पी टैग को सीएसएस लग जाएगा। आप लोग क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लास सिलेक्टर यूज करना होगा तो आपको क्या करेगा, करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास नाम का एट्रीब्यूट डालो और सबके अंदर वो क्लास कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ेगा, बराबर। तब जाके मतलब मैं यहाँ पे भी वो क्लास सिलेक्टर ऐड कर दूंगा, एक कोई भी क्लास बना के ऐसा, मैं यहाँ देता पी फॉर्मेट, ठीक है। अभी जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया कि मेरे को सिर्फ पहले ही पी टैग्स के अंदर लगाना है, जो चाइल्ड है उनको ही लगाना है, ग्रैंड चाइल्ड को नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं ये एक ऑप्शन ही मेरे पास ये है जितना मैंने अभी सीखा है उसके हिसाब से, यहाँ पे और एक पी टैग डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है मेरे पास, मुझे क्या करना पड़ेगा, लेकिन क्लास एक कोई भी मैं पी फॉर्मेट नाम का एक क्लास बना लूंगा और उसके अंदर कोई सीएसएस मुझे सिर्फ पहले ही पी टैग्स को लगानी है, तो वो मैं सारे क्लास बना के उसमें क्लास ऐड कर दूंगा, और जो इनर पी टैग है उनके ऊपर वो क्लास ऐड नहीं करूंगा। तो सिर्फ मेरे जो फर्स्ट पी टैग्स है ना, चाइल्ड, उनको ही फिर लगेगा। ये देखो डिव टैग को ऐसा ओपन करने का है, देखो सबको मैंने क्लास दे दिया है, ठीक है। ये एक आपके पास ऑप्शन है, अभी एक पी फॉर्मेट नाम का एक क्लास में बना सकता हूँ, कॉपी किया मैंने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अब परचेस कर देता हूँ, ठीक है। देख रहे हो, ये जो अंदर वाले जो दो पी टैग्स थे उनको वो सी एस क्लास नहीं लगाया, क्योंकि हम लोगों ने वो क्लास उस पर अप्लाई ही नहीं किया है, तो नहीं लगेगा, ये एक ऑप्शन है। लेकिन अभी इससे भी बेटर ऑप्शन क्या है, तो बेटर ऑप्शन क्या है, एक नया सिलेक्टर जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो होता है ग्रेटर देन सिंबल वाला। तो अभी मैं ये निकाल देता हूँ सब, मुझे नहीं चाहिए ये, मेरा कोड मुझे क्लीन रखना है एकदम। आई एम रिमूविंग दिस, बहुत ध्यान से देखो, अगर ये चीज नहीं समझी तो आप बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें सीएसएस लिखना आपको डिफिकल्ट जाएगा, सो कीप क्लोज्ड है।
अभी इसको एक्सेस करते हैं। अभी मैंने क्लास तो एक पेरेंट div को दे दिया है अभी रैपर। अभी ये मैं कॉपी करूंगा, ये तो मैंने रिमूव कर दिया था तो इसको हटा ही देता हूँ। रैपर नाम का एक क्लास, ठीक है, सिंपल। जो मेरा एक div था उसको एक क्लास दे दिया रैपर। अभी मुझे सारे पी टैग जो फर्स्ट चाइल्ड है उनको ही अगर एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, रैपर क्लास के अंदर ग्रेटर देन सिंबल स्पेस देके पी लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है आपको डिफरेंस? रैपर, एक रैपर नाम का एक मैंने क्लास बनाया था और उसके अंदर जो पी टैग्स है ना उसको ग्रेटर देन सिंबल करके पी लिखा था। ग्रेटर देन सिंबल क्या करेगा, सिर्फ ये जो क्लास है उसके अंदर चेक करेगा कि जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी, ये जो फर्स्ट लाइन में जो चाइल्ड है ना उनको ही वो टैग अप्लाई होगा। बाकी वो अंदर पे अगर किसी डिव के अंदर लिखा है या कोई स्पैन के अंदर पी टैग लिखूंगा तो उसको नहीं चलेगा वो। इसीलिए मैंने किसी डिव के अंदर भी ये पी टैग लिखा है तो उसको नहीं चलेगा। ये चीज हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा हम लोगों को। डिव टैग हम लोग अभी जो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना उसमें भी ये चीज यूज होने ही वाली है। देखो ये टैग यहाँ पे नहीं लगा है आपका पी टैग का। आर यू एबल टू सी दिस? ये जो div टैग के अंदर p टैग लिखा है ना ये नहीं लगा है यहाँ पे। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ग्रेटर देन सिंबल क्या करता है, सिर्फ चेक करता है कि उसके उसके फर्स्ट सीक्वेंस में जो भी p टैग्स होंगे सिर्फ उनको ही वो प्रॉपर्टीज लगेगी, बाकी किसी को वो प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी। दैट्स द पर्पस ऑफ ग्रेटर देन सिंबल सिलेक्टर। इज एवरीबडी अंडरस्टूड मैंने जो बताया अभी ग्रेटर देन सिंबल को यूज कैसे करते हैं? सिमिलरली अभी देखो यहाँ पे सारे ब्लॉक है, मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, सबको एक लाइन में डाल दिया मैंने। देख रहे हो सारे टैग पी टैग एक लाइन में आ गए जो भी फर्स्ट वाले थे। बाकी जो डिव है वो तो ऑब्वियसली ब्रेक होगा क्योंकि डिव को मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। देन पी, ये भी इनलाइन हो गया है, देखो सब इनलाइन होके आ गए। मैंने पी एक्चुअली ब्लॉक लेवल टैग है लेकिन मैंने उसको छोटा कर दिया इनलाइन टैग के अंदर। इनलाइन टैग कैसे कर सकते हैं हम लोग किसी भी चीज को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिफॉल्ट ब्लॉक होता है वो, ये देखो डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं, पी टैग डिव टैग सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन मैं उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ उसी के अंदर, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ऐड करके, ठीक है। तो आप लोगों को ग्रेटर देन सिलेक्टर समझ में आया है? जस्ट गिव दी थम्स अप। और कैसा है, जो भी मैं अभी आपको सिलेक्टर सिखा रहा हूँ ना इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ना ये चीज याद में नहीं रहेगी आपको। अलग अलग बार टैग्स लिख के उस पर ये सिलेक्टर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन यू विल ओनली रिमेम्बर, अदरवाइज यू विल फॉरगॉट, ओके। सो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, ग्रेटर देन सिंबल सिलेक्टर विल एक्सेस विथ ग्रेटर देन, ठीक है, एंड क्लास आईडी टैग
नेम्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ पी टैग लिखा है और कल जाके मुझको यहाँ पे अगर मैं क्लास का नाम भी डाल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, अगर मैंने वैसा HTML लिखा होता तो। पर अभी मैंने वैसा HTML लिखा नहीं है, इसके लिए मैंने क्लास का नाम नहीं है, ये आईडी नहीं किया है ना मेरे HTML में, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे हैश भी लिख सकता हूँ, जो अपना वो था ना कुछ भी txt वगैरह, वो जो आईडी यूज किया था वैसा। पर वैसा मैं मुझको HTML लिखना पड़ेगा, तभी तो उस टाइप का CSS में अप्लाई कर पाऊंगा। तो वैसा HTML नहीं लिखा है अभी के लिए, इसके लिए ये होता है ग्रेटर देन सिलेक्टर। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सिलेक्टर, दैट्स एडजेसेंट सिलेक्टर उसको बोलते हैं। ये दो ही सिलेक्टर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, दो और है, पर वो एडजेसेंट सिलेक्टर कैसे एक्सेस करते हैं? प्लस से, प्लस सिंबल। प्लस सिंबल सिलेक्टर। अभी अभी इसके लिए भी मुझे ऐसा ही एक स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एक सेकंड में ऊपर का ही कॉपी कर लेता हूँ ना, बेटर है, कोई प्रॉब्लम तो वैसे होता नहीं है। क्लास हम लोग कितने भी बार यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। हाँ, रैपर 1 2 3, चलो नया नाम हो गया। तो अभी इसी पे ही हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो प्लस सिलेक्टर अभी हम लोग यूज करके देखेंगे। तो प्लस सिलेक्टर को यूज कैसे करते हैं, क्लास का नेम कॉपी करो, ठीक है ना। प्लस सिलेक्टर में ऐसे नहीं, जैसे आईडी और हैश के लिए हम लोग ऐसा डॉट लिखते हैं और आईडी के लिए हैश लिखते हैं, तो प्लस सिलेक्टर के लिए हम लोग ऐसा प्लस यूज करते हैं। लेकिन है ना, ऐसा रिकमेंडेड नहीं कि डायरेक्टली प्लस से चालू करो। आईडी क्लास डॉट और हैश हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ये, लेकिन ये ग्रेटर देन जैसा सिंबल है और प्लस सिलेक्टर, उसको ना ऑलवेज यूज विथ सम क्लास। इट्स रिकमेंडेड, इट्स स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई मैंने 1 2 3। हाँ, तो अभी मैं इसका आपको एक रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि मुझे क्यों प्लस सिलेक्टर यूज करने का है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल, ओके बहुत कचरा दिख रहा है HTML कोड, लेट्स ऐड सम हॉरिजॉन्टल टैग, तो क्लियर दिखने के लिए सेपरेटर से पता चल जाएगा। ठीक है, मच बेटर। ओके, तो अभी ये जो हम लोग का HTML है, रैपर 1 2 3, विजिबल टू एवरीवन, राइट। तो इसमें क्या है, अभी आपके पास प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं, मुझे ना जो CSS अप्लाई करना है, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, फाइन, ओके। सो मुझे जो CSS अप्लाई करना है वो सिर्फ p टैग के साथ जो अगर div टैग रहेगा ना, उसको ही करना है। मैं, मेरे पास ऑप्शन है, अभी मैं क्लास सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ, div सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर यूज कर सकता हूँ, div को ही अप्लाई करना है, बाकी किसी को नहीं लगना चाहिए। मैं ग्रेटर देन सिलेक्टर भी यूज कर सकता हूँ, पर उससे भी बेटर क्या है, ठीक है, अगर p टैग के साथ कोई भी div टैग आता है, p टैग के ऊपर जैसे ये नीचे, सॉरी, p टैग के नीचे जो div टैग दिख रहा है ना, उसको ही वो CSS लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन सिलेक्टर तो मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं अपने HTML को।
ये एक फर्स्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे और एक div tag लिख रहा हूँ। दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या आपके? This will another div tag। हाँ, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ध्यान देने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये देखो आउटपुट तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये p tag के अंदर मैंने फिर से एक div tag डाला है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डालूंगा 182। ओके, लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, तो अभी अभी आपके पास प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आपका जो ये रैप, आपके पास ये जो रैपर क्लास है, उसके अंदर सिर्फ आपको फर्स्ट वाला ही जो div है ना, फर्स्ट वाला जो div है, उसके p टैग को ही आपके पास ये लगना चाहिए, CSS प्रॉपर्टी आपको लगाना है। तो आप क्लास सिलेक्टर यूज कर सकते हो, नो डाउट। पर आपके पास अगर कि नहीं, मुझे क्लास सिलेक्टर नहीं यूज करने का है, देन मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? या मेरे को सिर्फ ये div टैग को ही लगना चाहिए, मेरा CSS ये अंदर के div टैग्स को नहीं लगना चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन सिंबल यूज कर सकता हूँ। बराबर, ग्रेटर देन सिंबल div लिखूंगा ना, तो सिर्फ मेरे पहले ही div, ये जो मेरी जो ये फर्स्ट लाइन है उसके अंदर के ही div को लगेगा। बाकी अंदर वाले जो divs होते हैं ना, ये रैपर का जो div है उसके अंदर का इनिशियल div, उसको ही CSS लगता है फिर, अगर मैं ग्रेटर देन सिंबल का यूज करता हूँ तो। वो अभी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आ जाता है कि नहीं, div टैग के अंदर का ये जो p टैग है उसको ही CSS लगना चाहिए, ठीक है, या div टैग के अंदर की जो नेक्स्ट p टैग है उसको ही CSS लगना चाहिए, बाकी ये कोई भी p टैग है उसको CSS नहीं लगना चाहिए। तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फिर। आप ग्रेटर देन सिलेक्टर तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर ग्रेटर देन सिंबल अगर मैंने यूज कर लिया तो ये कोई भी सारे p टैग्स को CSS लग जाएगा। आपके पास ऑप्शन फिर सिर्फ क्लास सिलेक्टर का रहता है या आईडी सिलेक्टर का। बट अगर वो यूज नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये p टैग को CSS लगानी है। देन वी हैव द ऑप्शन, अगर आपके पास कोई ऐसा डिफरेंट टैग आ जाता है बीच में, div टैग, और मुझे सिर्फ ये p टैग को CSS लगाना है, देन व्हाट द ऑप्शन एंड हाउ वी विल राइट द CSS फॉर्मेट। लेट्स चेक। एक p टैग और डाल देता हूँ। तो रैपर हम लोगों को क्या करने का है, मैं ये क्लास के अंदर हूँ और मुझे ये जो div टैग मेरा क्लोज हो रहा है यहाँ पे, उसके अंदर का ये जो p टैग है, मैं यहाँ पे नेम अलग रखता हूँ, प्रशांत। ठीक है, ये जो प्रशांत वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, सिर्फ ये वाले p टैग को ही CSS लगनी चाहिए, बाकी किसी भी फर्स्ट लाइन के p टैग्स को CSS नहीं लगनी चाहिए, या ना कि अंदर के भी p टैग्स को भी CSS लगनी चाहिए। किसी भी p टैग को नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ ये p टैग को लगना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास क्लास सिलेक्टर है, बट और एक ऑप्शन है प्लस सिलेक्टर का। प्लस सिलेक्टर कैसे यूज करेंगे, रैपर क्लास, फिर लिखना है आपको div प्लस p। दिखा देता हूँ आपको, रैपर क्लास
फिर लिखना है आपको div प्लस p, और मैं देखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो ग्रीन, फाइन, लेट्स चेक इट इज वर्किंग। दिख रहा है आपको? कोई भी पी टैग के ऊपर वो CSS नहीं लगा है, सिर्फ प्रशांत के ऊपर लगा है। देख रहे हो? दिस इज अ डिफरेंस। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे आगे बढ़ते जाओगे कॉम्प्लिकेशंस आते जाएंगे, लेकिन एक बार आपको आप तो ट्राई करोगे घर पे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका HTML जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा वैसे वैसे ये सिलेक्टर, इसको प्लस सिलेक्टर बोला जाता है। प्लस मतलब क्या है भाई? बाजू वाला, अपना जो घर के बाजू वाला होता है ना, उसको अगर एक्सेस करने का है तो आपको प्लस भी यूज करने का है। अगर आपके जो घर के सेम लाइन में रहता है तो उसको उन लोगों को अगर एक्सेस करने का है तो आपको ग्रेटर देन सिंबल यूज करना है, यही डिफरेंस है। तो प्लस सिलेक्टर समझा क्या? इवन मैं एक चीज और कर सकता था, मैं अभी ये div के अंदर ना ये पी टैग को भी मैं लगा सकता हूँ। अभी ये div के अंदर अगर 50 पी टैग है तो उनको नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही पी टैग को लगाना है तो भी मैं कर सकता हूँ। सब सिलेक्टर का ही खेल है अभी। अभी मैंने बोला कि सर ये पी टैग को ही लगना चाहिए इसके लिए, ये प्लस सिलेक्टर है। इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लस सिलेक्टर मतलब क्या है? बाजू वाला, ऐसा ही समझो। मैं एक्चुअली P प्लस P बस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P प्लस P करूंगा तो ये सेकंड P को लग जाएगा, P प्लस P करूंगा तो ये थर्ड P को लग जाएगा। मतलब बाजू वाला, जितने आपको बाजू वाले एक्सेस करने हैं अपने टैग्स के, वो एक्सेस करने के लिए आपको प्लस यूज करना है। ठीक है, वी हैव अ 2 minutes लेफ्ट, लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड और नॉट। जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, जस्ट 2 मिनट है, वी आर रैपिंग दिस सेशन। सबको समझ में आ गया? आप लोगों को ये फाइल में शेयर कर देता हूँ, आप लोगों को ये सारे सिलेक्टर ट्राई करना है घर पे जाके, और मेरे साथ सारे सिलेक्टर शेयर करने का विथ न्यू CSS प्रॉपर्टीज ऐड करके। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया? एक और सिलेक्टर है, उसको वो अभी नहीं ले रहा हूँ, वो नहीं तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। वो नहीं यूज किया ना तो प्रोजेक्ट में तो भी चलता है, लेकिन वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सीखने की जरूरत नहीं है अभी। Those who are looking for the job in these UI development, UI developer, front end engineer, उनको ही थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। ये एक सिलेक्टर होता है, ये इसको निगेशन, इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझको, निगेशन से समथिंग कुछ सिलेक्टर बोलते हैं। तो ये थोड़ा, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये भी एक सिलेक्टर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये अभी आपके लेवल के लिए नहीं है, ये थोड़ा एडवांस इसमें आएगा। जो एडवांस वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए ही रहेगा वो, अभी आपके लिए नहीं है। आप लोगों को घर पे जाके ट्राई करना है। ये जो सिलेक्टर जितने भी मैंने अभी सिलेक्टर बताए, एक क्लास, अ टैग, क्लास, आईडी, ग्रेटर देन एंड प्लस, 5 सिलेक्टर वी हैव कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कल हम लोग जो भी पेंडिंग CSS प्रॉपर्टीज है वो हम लोग कवर करने वाले हैं कल। चलो गाइस, देन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।